राजनीपुर नाम का एक गांव था जहां पर दो दोस्त विशाल और आयुष्मान रहते थे। आयुष्मान को खाना बहुत पसंद था मगर उसके अब्बू अम्मी गरीब थे। विशाल गांव के सबसे रईस आदमी का बेटा था। एक दिन आयुष्मान विशाल के पास आता है। अरे विशाल, क्या हुआ? तू आजकल बाहर ज्यादा घूमता नहीं। यार बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेके जाते हैं। अब मेरे अबू तेरे अबू जैसे थोड़ी हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। हाँ, बात तो सही है, मगर मेरे पापा हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पापा मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें वक्त मिले मुझे सैर करने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे। कुछ खाएगा? क्योंकि मैं तुझे तेरे अबू के बनाए खाने से भी लजीज खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, पर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा। और सुन, तुझे मैं उस पर काम पर भी रखूंगा, तो अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विशाल आयुष्मान को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद विशाल गांव में एक बड़ा ढाबा खोल देता है और आयुष्मान अपने अब्बू के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन विशाल आयुष्मान को अपने ढाबे पर बुलाता है। विशाल अपने ढाबे में किसी रईस व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर आयुष्मान आ जाता है। विशाल, बाहर जा। मगर बाहर जा, बाद में आना। आयुष्मान ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी ढाबे से चला जाता है और विशाल आयुष्मान को ढाबे में बुलाता है। आओ आओ आयुष्मान। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ तब तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर तुमने मेरी दोस्ती की इज्जत नहीं रखी और मुझे बेइज्जत किया। अच्छा देख आयुष्मान, बचपन में तुझ पर रहम कर कर तुझे मैंने बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूँ। खेती छोड़ अपने पापा की और यहाँ आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ और खुश हूँ। खुश? तू खुद को देखता है या नहीं? यहाँ का सबसे अमीर इंसान मैं हूँ आयुष्मान। मेहरबानी कर रहा हूँ तुझ पर, आजा। क्या मेहरबानी मेहरबानी लगा रखा है? तू मुझे अपना दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं के। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। जाओ, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। आयुष्मान ढाबे से निकल जाता है और अपने अब्बू के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके अब्बू के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पापा, ये बादल, ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की देन है जो खानदान दर खानदान चली आ रही है, पर अब वो वक्त आ गया है कि ये ताकत मैं तुम्हें सिखाऊं। पर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पापा, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा खानदान अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने काबू में करने की ताकत है, पर ये जादुई ताकत एक बाप अपने बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाओ। मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ। मुझे ये जादू नहीं चाहिए। हिम्मत रखना बेटा, और याद रखना, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनकी बेइज्जती तुम्हारी कीमत नहीं बताता बल्कि उनके किरदार को दिखाता है। इतना कहकर आयुष्मान के अब्बू वहाँ से गायब हो जाते हैं। अचानक से आयुष्मान के गले में एक सोने की चेन आ जाती है जिस पर सूरज बना हुआ था। पापा, नहीं पापा! आयुष्मान के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है जो उसके पैरों के पास ही था। बादल उसे आसमान में लेकर जाते हैं। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पापा की दी हुई ताकत का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन आयुष्मान बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है।
आयुष्मान नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहाँ आता है। ये क्या है? ये बादल है। इस पर अगर आप चढ़ जाओ तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? जी हाँ, आप बस मुझ पर यकीन कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक खानसमा है जो लजीज खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यहाँ तो सच में ढाबा है और वो भी बादलों से भरा हुआ। वहाँ आयुष्मान ने एक शांतनु नाम के महाराज को रखा था, जो खाना बनाता था। शांतनु विशाल का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा कर रखी थी। आपको कहाँ जाना है? मैं तो दूसरे कस्बे में जमानपुर ही जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो मैं हमेशा यहीं पर खाना खाने आऊंगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूंगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है। वो आदमी उसे जबानपुरी पहुंचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग आयुष्मान के ढाबे पर पहुंचने लगते हैं, और जहां भी उन्हें जाना होता, बादल उन्हें आराम से पहुंचा देता। एक दिन बादल पर विशाल आता है और आयुष्मान को देखकर कहता है, तुमने तो बेहद तरक्की कर लिया आयुष्मान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं विशाल, मेरे पापा। ये ताकत मुझे मेरे पापा से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहिए वो खा सकते हो। इसे अपना ही ढाबा समझो। आयुष्मान जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विशाल ढाबे में शांतनु को देखता है। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? शांतनु वही आदमी था जिससे विशाल गुफ्तगू कर रहा था, और विशाल जब ढाबे में आया था तो आयुष्मान ने उसे बाहर भगा दिया था। वो विशाल भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, पर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यही रुक गया। तुम खुद सोचो, कोई ऐसा काम क्यों छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूँ? तुम भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो विशाल, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें यह ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की ताकत किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का तजुर्बा और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विशाल थोड़ी देर सोचता है। क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है। बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूँ कैसे। शांतनु विशाल को सारे मसले बताता है। रात होती है। शांतनु और विशाल आयुष्मान के घर पहुँचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल आयुष्मान से कहता है, ये देख, आज मैं अपने गाय का पाक दूध लाया हूँ। तेरे घर में ग्लास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? ला, मैं ग्लास में लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विशाल रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो आयुष्मान को दे देता है और बाकी 2 में से एक शांतनु को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही आयुष्मान दूध पीता है, वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर शांतनु कहता है, वाह, देखा विशाल, हमारी तरकीब काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। शांतनु उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा विशाल, ये चेन ही बादलों को अपने काबू में रखती है। विशाल, तुम बड़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल शांतनु के पास आकर एक जेल बना देते हैं और शांतनु बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे ताकत मिलती है, और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तूने मुझे तरकीब बताई थी
तब इन बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले आयुष्मान को ही ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। हाँ। नहीं नहीं नहीं।